स्कूल में एक लड़का था, नाम राज था। नाम तो सुना ही होगा ना। टीचर्स उसे जीनियस बोलते थे, क्लास के बच्चे उसे नोट्स मांगते थे और एग्जाम में उसके मार्क्स सबसे ज्यादा आते थे। सबको लगता था ये लड़का लाइफ में बहुत आगे जाएगा। लेकिन 10 साल बाद कुछ अजीब हुआ। क्लास के एवरेज स्टूडेंट्स उससे आगे निकल गए। किसी ने बिजनेस बना लिया, तो किसी ने लीडरशिप पोजीशन हासिल कर ली, तो किसी ने एक अपॉर्चुनिटी पकड़ ली। और जीनियस वो अब भी परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। सवाल ये है, इतने सारे स्मार्ट लोग एवरेज क्यों रह जाते हैं? अगर इंटेलिजेंस होने के बाद भी कई लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट भी क्यों नहीं बना पाते हैं? इसका जवाब उनकी इंटेलिजेंस में नहीं, उनकी साइकोलॉजी में छुपा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1, द कोर्स ऑफ ओवर थिंकिंग। अब इसका करते हैं एनालिसिस और पैरालिसिस। ओके, मान लो दो लोगों को स्विमिंग सीखनी है। पहला बंदा डेली 50 वीडियो देखता है, बेस्ट टेक्निक सर्च करता है, बेस्ट एक्सपर्ट से एडवाइस लेता है, मिस्टेक सर्च करता है। और दूसरा वो खुद ही पूल में जाता है। पहले दिन पानी निकलता है, दूसरे दिन स्ट्रगल करता है और एक महीने के बाद दूसरा इंसान स्विमिंग कर रहा होता है। देखो, साइकोलॉजी सिंपल है। इंटेलिजेंस लोग पॉसिबिलिटीज देखते हैं, सक्सेसफुल लोग प्रोग्रेस देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग्स फील प्रोडक्टिव। एक सर्वे के मुताबिक सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री $1 बिलियन का मार्केट बन चुका है। लोग बुक्स खरीद रहे हैं, लोग कोर्स खरीद रहे हैं, लोग वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं। लोग अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर नॉलेज ही सक्सेस होती तो सबसे अमीर लोग लाइब्रेरीज में मिलते हैं। रियलिटी ये है, नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन में एक ब्रिज होता है और उस ब्रिज का नाम है एक्शन। मतलब एक पर्सन ने 100 बुक्स पढ़ी और दूसरे ने सिर्फ 2 बुक्स पढ़ी और एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। 5 साल बाद पहले के पास नॉलेज थी और दूसरे के पास एक्सपीरियंस, और मार्केट एक्सपीरियंस को रिवॉर्ड करता है, नॉलेज वाले को नहीं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, इंटेलिजेंस ट्रैप। कई इंटेलिजेंट लोगों को लगता है कि वो अगर वो किसी चीज को समझ गए तो वो उस चीज में अच्छे भी हो जाएंगे। लेकिन समझना और करना दो अलग चीज है। अब एक आदमी फिटनेस के बारे में सब जानता है, कैलोरीज, प्रोटीन, वर्कआउट्स, लेकिन उसका बॉडी शेप एवरेज है। लेकिन दूसरा पर्सन के पास ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन रोज जिम जाता है और रिजल्ट उसके पास है। ये एक साइकोलॉजिकल इल्यूशन है। ब्रेन को लगता है कि अंडरस्टैंडिंग ही प्रोसेस है, जबकि रियलिटी में प्रोग्रेस सिर्फ बिहेवियर चेंज से आता है। फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड एंड ईगो इज एक्सपेंसिव। ये पॉइंट बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। सोचो, अगर एक बच्चा हमेशा स्कूल में फर्स्ट आता है, सब उसकी तारीफ करते हैं। अब उस लड़के की इमेज बन जाती है, मैं स्मार्ट हूं। जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो वो ऐसी चीजों को करने से अवॉइड करता है जहां फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि फेलियर उसके इमेज को चेंज करता है। इसी वजह से कई इंटेलिजेंट लोग सेल्स नहीं सीखते, कंटेंट क्रिएशन नहीं सीखते और बिजनेस नहीं करते। उन्हें पैसे खोना ज्यादा नहीं डराता जितना स्टूपिड दिखना डराता है। और ग्रोथ का पहला स्टेप ही है बिगिनर दिखना। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज जिम जाना बोरिंग लगता है, आज सेविंग कराना बोरिंग लगता है, नया स्किल सीखना बोरिंग लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है। ह्यूमन ब्रेन इमीडिएटली रिवॉर्ड को प्रेफर करता है। इसलिए लोग 5,000 का फोन ईएमआई पर ले लेते हैं, लेकिन 5,000 रुपया बिजनेस के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और लोग 3 घंटे स्क्रॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन 30 मिनट लर्निंग पे नहीं दे सकते हैं। सक्सेसफुल लोग फ्यूचर को प्रेजेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और एवरेज लोग प्रेजेंट को फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
और बस यही मेन डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 6, हमारा 6 पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। Amazon की फर्स्ट वेबसाइट देखो, बहुत ही ऑर्डिनरी थी। फेसबुक का फर्स्ट वर्जन देखो, बहुत ही बेसिक था। यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो देखो, बिल्कुल सिंपल था। लेकिन उन्होंने वेट नहीं किया। आज लाखों लोग स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें परफेक्ट बिगिनिंग चाहिए। बट रियलिटी, परफेक्ट नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर मास्टर कभी अमेच्योर था, और हर सक्सेस एक अनपरफेक्ट स्टार्ट से ही शुरू हुई थी। एक आदमी रोज 1% इंप्रूव करता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन 1 साल बाद वो वही इंसान नहीं रहता। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक्स एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। पैसे कंपाउंड होते हैं, स्किल कंपाउंड होती है, कॉन्फिडेंस कंपाउंड होता है, ऑडियंस, ट्रस्ट और कंपाउंडिंग को जीनियस नहीं चाहिए, कंपाउंडिंग को कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो स्मार्ट इज इक्वल टू सक्सेसफुल, तो आप गलत हो। स्मार्ट नॉट इज इक्वल टू सक्सेसफुल। अगर इंटेलिजेंस ही सक्सेस होती तो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंस लोग दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग होते। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। सक्सेस उन लोगों के पास जाती है जो इनपरफेक्ट एक्शन लेते हैं, जो सीखते रहते हैं, जो बिगिनर बनने के लिए तैयार होते हैं, जो फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, और जो बोरिंग कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करते हैं। और कभी कभी एवरेज लोग इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि जब स्मार्ट लोग सोच रहे होते हैं तो वो काम कर रहे होते हैं। थैंक यू।